देश में जल्दी ही एक ऐसा ड्रोन बनने वाला है दिल्ली में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया था। जिसमें नेवी को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबमरीन की रीच आउटरीच बढ़ाएगा ये। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। सी में अगर नेवी के जो शिप होते हैं उनमें अगर रेस्क्यू करना है किसी को, कोई भारी सामान इधर से उधर पहुंचाना है तो वो कैसे पहुंचाते हैं। ज्यादातर लोगों ने फिल्मों में देख लिया होगा कि हेलीकॉप्टर ऊपर चल रहा होता है, रस्सी फेंकी जाती है, वहां से कोई आदमी जो है पुल करता है, किसी पेशेंट को पुल करता है या किसी सामान को, भारी सामान को रस्सी के सहारे ऊपर हेलीकॉप्टर में ले जाया जाता है। फिर हेलीकॉप्टर उसको दूसरी जगह पहुंचाता है, या तो बड़े शिप में पहुंचाता है या सी साइड में पहुंचाया जाता है उसको। लेकिन दोस्तों, देश में जल्दी ही एक ऐसा ड्रोन बनने वाला है जो एक आदमी को कैरी कर सकेगा। जी हां, एक आधुनिक ड्रोन बनने जा रहा है और सबसे पहले नेवी को इसको सुपुर्द किया जाएगा। नेवी के काम में ये सही होगा। वरुणा नाम का ये ड्रोन, इस पर तेजी से काम चल रहा है और जल्द ही नेवी को ये ड्रोन दे दिया जाएगा। और इसका मेन पर्पस क्या होगा, किस तरह से काम करेगा, किस तरह से इसके आने से हमारी नेवी स्ट्रांग होगी, तमाम बातों की चर्चा की है। आज हमारे साथ न्यूज नशा में पहली बार फॉर्मर कैप्टन किशन कुमार है, जिन्होंने हमारे को विस्तार से ये सब बातें बताई हैं। तो सबसे पहले सर यही जानना चाहेंगे, जो वरुणा ड्रोन है ये क्या है, इसकी क्षमता क्या है, किस तरह से नेवी को जब ये सुपुत्र किया जाएगा, जब बन जाएगा, तो किस तरह से नेवी जो है बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगी। वरुणा ड्रोन एक छोटे से एयरक्राफ्ट की तरह आप कह सकते हैं, जिसको रिमोट से चलाया जाता है और इसमें एक आदमी बैठ सकता है और मैक्सिमम 130 किलो वजन इसमें ले जा सकता है। 25 मिनट तक इसको आप चला सकते हैं, 25 किलोमीटर की दूरी तक जा सकता है। ये सब देखते हुए नौसेना के जो जहाज हैं उस पर वरुणा ड्रोन बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि हमको अगर मटेरियल ट्रांसफ़र करना है, मैन ट्रांसफ़र करना है, मेडिसिन ट्रांसफ़र करनी है, इक्विपमेंट ट्रांसफ़र करना है अर्जेंट बेसिस पर, तो ये हमारा ड्रोन बहुत फ़ायदेमंद होगा। पुराने समय में हम लोग या अभी भी क्या यूज़ कर रहे हैं, रिप्लेनिशमेंट एट सी, जिसमें रस्सी के सहारे एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ के बीच मैन एंड मटेरियल को ट्रांसफ़र किया जाता है। ड्रोन आने के बाद जो छोटे जहाज़ हैं जिसमें हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो हम वहाँ पर पेशेंट को इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिलाने के लिए इसके सारे हॉस्पिटल भिजवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना ये फ़ायदेमंद है। पहले ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। वरुणा इंजीनियरिंग डिफेंस सिस्टम इसको बना रहा है MDL के साथ मिल करके, और इनके साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स को हम लोगों की तरफ से बधाइयाँ। और बहुत सारे फ़ायदे इसके और भी हैं, जैसे कि सबमरीन की रीच आउटरीच बढ़ाएगा ये। जो सबमरीन देख नहीं पाती है, जैसे लाइन ऑफ साइट के आगे देख करके वरुणा ड्रोन वहाँ के फोटोग्राफ्स, वहाँ के वीडियोस भेजेगा क्योंकि वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा वार टाइम में और पीस टाइम में दोनों। कितना मददगार ये टेक्नोलॉजी हमको बन के आई है, इसके लिए अब हम और क्या बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी बन के आई है। जैसा कि सर ने इसकी क्षमता के बारे में बताया, 25 मिनट तक ये उड़ सकता है। छोटा सा यान है जिसमें एक आदमी आराम से बैठ सकता है और दूसरी जगह जा सकता है। और कोरोना समय में अगर आपको याद होगा तो बहुत से मामले ऐसे देखे जा रहे थे जब शिप में पेशेंट कोरोना से पीड़ित हो गए थे और उनको जब उठाया जा रहा था तो हेलीकॉप्टर की मदद से उनको रस्सी के सहारे जो है दूसरी बड़े शिप में ले जाया जा रहा था या बड़े हॉस्पिटल में उनको ट्रांसफर किया जा रहा था सी साइड पर। लेकिन अगर ये ड्रोन जल्दी ही नेवी को मिलता है तो पेशेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये पेशेंट के लिए कि शिप में अगर कोई सिक होता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उसको। या तो छोटे छोटे शिप होते हैं, उसमें ना हॉस्पिटल की फैसिलिटीज होती है ना इतनी एडवांसमेंट होती है, तो ऐसे में मरीज को या तो बड़े शिप में पहुंचाने के लिए या सी साइड पर
हॉस्पिटल में ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जाता है, रस्सियों का सहारा लिया जाता है, लेकिन आने वाले समय में ये तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी और इसके साथ साथ विजिलेंस में भी जो है ये ड्रोन जो है फायदेमंद साबित होगा। ऐसी जगह पहुंच के फोटोग्राफ्स ले सकता है, जानकारी इकट्ठी कर सकता है जहां और चीजें नहीं जा सकती हैं, जहां कहीं ना कहीं हमको लगता है हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो तमाम खूबियां होंगी और ऐसे समय में जब साउथ चाइना सी जो है उस पर चीन अपना लगातार दबदबा बना रहा है, ऐसे में नेवी को स्ट्रांग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हाल ही में जैसा कि सर ने बताया, पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की है और उम्मीद की जा रही है कि इसको जल्दी से बनाकर नेवी के सुपुत्र किया जाएगा। और आने वाले समय में जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, इसका इस्तेमाल पेशेंट को ले जाने के साथ साथ और सब चीजें, तमाम चीजें नेवी के जो शिप्स होते हैं वहां तक पहुंचाने में इस्तेमाल किया जाएगा। खासतौर पर खाने पीने की सामग्री, दवाइयां या कोई अर्जेंट चीज है वो आसानी से इस ड्रोन के माध्यम से पहुंचाई जा सकेंगी। दूसरा प्रश्न सर यही जानना चाहेंगे कि भारत ने इसकी शुरुआत की है, बनना ही शुरू हो गया है, इनॉग्रेशन कब बन के आता है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है जल्दी ही ये नेवी को सुपुत्र होगा। बड़ी तेजी से काम हो रहा है। और कौन कौन से देश हैं जो इस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं? दूसरी और कंट्रीज कौन कौन इसको यूज कर रहा है? मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान ने पायनियर किया है मैन्ड ड्रोन बनाने के लिए, परंतु बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूएस है, इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, इजराइल है, ये सारी कंट्रीज, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, लगभग सारी कंट्रीज इसको यूज या तो डेवलपमेंट स्टेज पर हैं या इंडक्शन स्टेज पर हैं या इसको ऑलरेडी वो यूज कर रहे हैं। इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज बनी है ये। दिल्ली में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया था। NIIO के दौरान जो सेमिनार चला था उस दौरान हमारे जो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की प्रेजेंस में इसको चला के दिखाया गया। एक आदमी इसमें बैठ सकता है, उड़ सकता है 25 किलोमीटर तक और बहुत फायदेमंद रहेगा ये। तो ये बिल्कुल सही है कि हम लोग टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कर रहे हैं और हमें करते रहना पड़ेगा। थैंक यू। जय। तो जैसा कि सर ने बताया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बड़े बड़े देश, जो सब देश हैं, इनमें से कई देशों में काम चल रहा है, कोई देश ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा है और काफी फायदा हो रहा है उनको, क्योंकि सी एक ऐसी जगह है दोस्तों कि सबको पता है कि जब शिप सी में होता है तो सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है और ऐसे में वहां तक सामान पहुंचाना है, किसी पेशेंट को तट पर लाना है, किसी बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और वो चुनौती हम बखूबी निभाते हैं। लेकिन इस एडवांसमेंट के आने के बाद काफी हद तक समस्याएं खत्म होंगी और सबसे बड़ी बात है जो सर्वेलेंस की बात है वो भी स्ट्रांग होगी, क्योंकि इस समय हमको समुद्र में अपनी शक्ति बढ़ानी है, क्योंकि चीन बड़ी तेजी से समुद्र में अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है। तो ये जो ड्रोन है जिसको कहा जा रहा है इस पर तेजी से काम हो रहा है, जल्दी ये नेवी को स्ट्रांग करने उसके सुपुत्र किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश रहती है कुछ ऐसी न्यूज के बारे में आपको एक्सपर्ट के माध्यम से पहुंचाया जाए जो कई बार आम चर्चा में नहीं रहती, क्योंकि इतनी सब चीजें चलती रहती है, हैपनिंग्स होती रहती है और ऐसे में ये न्यूज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डिफेंस के लिए, हमारी आर्मी नेवी के लिए, हमारे सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है। तो न्यूज नशा कोशिश करता है ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए, इसलिए आप देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।